जय श्री राम बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे एटम के बारे में बेसिक, और आज का भी लेक्चर बेसिक ही है। ये दो लेक्चर बेसिक है, इसके बाद ही आप केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा कि हम लोग अब तक हमने देखा कि न्यूक्लियस, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तब इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे, किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट कैसे होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम किस ऑर्बिट में। तो सबसे पहले आप जानोगे, जैसे सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके अराउंड ये क्या है, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट को सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। शेल और ऑर्बिट इसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक। अब यहाँ पे शेल कितने तरह के होते हैं? तो शेल को बेटा के, पहले वाले सेल को के बोला गया, दूसरे वाले सेल को, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो सब न्यूक्लियस के सबसे करीब है, क्लोजेस्ट ऑर्बिट, उसको के, सेकेंड नंबर पे एल, फिर एम, और उसके बाद आता है एन, एंड सो ऑन, इसी तरह। यानी कि सेल की बात करेंगे, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट को के से, सेकेंड को एल से, और नेक्स्ट के एल एम, और उसके बाद एन, एंड सो ऑन। ठीक। तो हमें ये पता चल गया ऑर्बिट किस तरह से होते हैं। इन ऑर्बिट का नेम क्या है? इसको सेल भी बोलते हैं, और इनका नेम है के एल एम एन, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और ये सारी चीजें देखी गई हैं बेटा कि के में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो ऑर्बिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने को होल्ड कर सकता है। तो के में आता है 2, फिर उसके बाद एल के अंदर आता है बेटा 8, और उसके बाद एम के अंदर आता है 18, और एन के अंदर आता है 32। ये किस फार्मूले से ये हम इसको सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन होल्ड बाय द सेल। क्या फार्मूला होता है? 2n²। तो उस फार्मूले से ये सारी वैल्यू आएंगी। फार्मूला आपको हम नोट करा देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन होल्ड बाय द सेल्स दैट इज इक्वल टू 2n²। किस फॉर्म में? फार्मूला क्या होता है? 2n²। जब आप n इज इक्वल टू 1 लोगे, तो ये जो सेल है, ये पोजीशन के सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे आप, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यानी के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब n की वैल्यू आप 2 लोगे बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये किस सेल को रिप्रेजेंट करेगा? एल सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आपको देखना है, तो n की वैल्यू 2 रख के आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 8। उसके बाद n इज इक्वल टू जब 3 रखोगे, तो ये किस सेल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? m, और m में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? तो इसकी वैल्यू हमने रख दिया, n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 2 18, इसमें 18 आ गया। इसी तरह से n इज इक्वल टू जब आप 4 लोगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? n सेल को, और इसमें अगर आप रखते हो n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 2 32, ये जो आपका आया है
जो सेल है के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, उसके पास कितना स्पेस है, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का स्पेस है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और एम में 18, और एन में कितना 32। लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीजें हम लोग जानेंगे, ये आप लोग नोट कर लो, ये बेसिक है। अब जैसे आपको इलेक्ट्रॉन को प्लेस्ड करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, तो कैसे प्लेस्ड किया जाएगा। सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास बेटा आपको बता दिया जाए, कार्बन जो होता है इसके पास, इसको C6 और 12 से डिनोट किया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और इसका मास नंबर क्या होता है 12 होता है। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 6 होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर कैसे प्लेस्ड किया जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हमने प्लेस्ड कर दिया, ये आपका न्यूक्लियस है। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा 8, लेकिन बचा कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इसको हमने प्लेस्ड कर दिया। यानी कि बेटा यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले जो इसके पास वाला, न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके आउटर मोस्ट सेल में, जो सेकंड सेल है ये इसका आउटर मोस्ट बोला जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, अदर एग्जाम्पल मान लो सपोज कैल्शियम, किसकी बात करते हैं बेटा कैल्शियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो ये आता है 2, 8 और उसके बाद 8 और 2 आता है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा कि फर्स्ट सेल जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकेंड सेल जो है के के बाद एल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड सेल, इसमें बेटा जो के एल एम सेल होता है, इसमें हमने बताया कि 18 मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया गया है, और उसके बाद जो बाकी बचा वो नेक्स्ट सेल में चला गया, किसमें बेटा एन सेल में चला गया। ऐसा क्यों भाई, रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि एम सेल में अभी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें डाला गया है, इसी में क्यों ना डाल दिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की। ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके लिए बेटा एक रूल बनाया गया, ऑक्टेट रूल। क्या बनाया गया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये रूल कहां से बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसकी बात करते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेटा कि कोई भी एटम उसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अगर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तब वो सबसे ज्यादा स्टेबल की कंडीशन में होगा। ये कहां से पता किया गया, जो नोबल गैसेस होती हैं आपकी, नोबल गैसेस, वहां पे ये देखा गया कि जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में, उनके आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोला जाता है। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम, उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये देखा गया कि ये जो नोबल गैसेस होते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा, इनके एटम सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इस वजह से
इसको स्टेबल स्टेज में लाने के लिए यहाँ पे इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8 ऑक्टेट को एक कंप्लीट सबसे पहले करेगा, फिर उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचा वो नेक्स्ट सेल में जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेबल कंडीशन, इसको स्टेबल बनाने के लिए ऐसा ऑक्टेट रूल अप्लाई किया गया। ठीक है, और न्यूट्रली जनरली क्या होता है, कोई भी एटम होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी चीज है और उसका नेचर होता है कि वो अपने स्टेबिलिटी को क्या करे, अचीव करे। तो यहाँ पे अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये अपने स्टेबिलिटी को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है बेटा? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट वाला जो बचा आउटर मोस्ट सेल में इसके कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात आती है कार्बन की। इसकी बात करते हैं, कार्बन की जो मेन टॉपिक है आपको पढ़ना है। तो कार्बन का जो बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इसका मतलब कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से यानी आउटर मोस्ट सेल को भी क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल? वैलेंस सेल। तो इस वजह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 को टेट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रा। इस वजह से अगर इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से कार्बन को टेट्रा वैलेंट एटम भी करते हैं। क्या करते हैं? टेट्रा वैलेंट एटम। ठीक, अब बात आती है कि ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबिलिटी को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की। ये क्या करता है बेटा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कंपाउंड को फॉर्म करता है, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करता है। इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है न लेता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बना के किसी कंपाउंड को या अपनी स्टेबिलिटी को क्या करता है? अचीव करता है। ऐसा इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो अगर कंपाउंड अगर कोई फॉर्म होता है या आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उस केस में मतलब जब 2 सेम तरह के एलिमेंट मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो कोई भी चीज अगर एक दूसरे से मिलता है तो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के बाद वो कंपाउंड फॉर्म में आएगा। तो बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड बेटा 2 टाइप का होता है। सबसे पहला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। यही आपको कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ electrons between two atoms are called covalent bond। अगर 2 एटम के इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा तरीका होता है शेयर अगर आप नहीं करते हो तो क्या होता है? या तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कार्बन क्या करता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी अदर को दे देता है, ठीक, या 4 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता, तब जाके स्टेबल सिचुएशन में आता। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं। तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करके
जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, और यहां पे कार्बन क्या करेगा, दो किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो आपका होगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी आपको पता चल गया कार्बन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। इसके लिए क्या करेगा, किसी अदर एटम से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होगा। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट होता है बेटा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जब दो एटम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग of 1 pair of electron, 1 pair of electrons between two atoms are called single bond। और इसको ऐसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए आउटर मोस्ट शेल में तो ये अपने स्टेबल स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ये वाला हाइड्रोजन शेयर कर लिया और ये वाला हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और शेयर करके ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया H सिंगल बॉन्ड H। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो Cl2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन हमने यहाँ पे शो कर दिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन का और एटम हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये वाला क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला लिया, शेयर कर लिया, और ये वाला भी क्लोरीन अपने में मिला लिया, तो यहाँ भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स को आप बनाते हो। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें CO2, सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे CO2। CO2 के केस में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 CO2, तो यहाँ पे देखा जाए बेटा अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हम करते हैं तो यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है 2। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट CO2 का C कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे बनेगा, इस वजह से इसको नहीं लिया जाएगा। थर्ड एग्जांपल में मीथेन गैस ले लेते हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। अब यहाँ पे एक चीज और, जब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो तो सेंट्रल एटम एक होता है, सेंट्रल एटम और एक सराउंडिंग एटम। जो मिनिमम नंबर हो जिसका होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम जिसका होता है वो सेंट्रल एटम होता है। यहाँ पे C का केवल 1 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो C सेंट्रल एटम हो गया। इसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम H हाइड्रोजन आ गया है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा कार्बन से। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसी तरह ये वाला भी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला भी कार्बन का ले लिया, और यहाँ पे ये वाला भी शेयरिंग हो रही है, तो अगर लिया है तो देगा भी। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन की भी स्टेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया मेथिन में, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा HCHHH। ये हमने पढ़ा सिंगल बॉन्ड के बारे में, शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेकंड नंबर पे आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे आपने वहां पे बोला था शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म हुआ? सिंगल बॉन्ड। यहां पे शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। इस केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे आप बोलोगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक, 2। और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन एटम, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ऑक्सीजन के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसके पास 6 था, 2 मिल गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसके पास 6 था, 2 मिल गया। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, O डबल बॉन्ड O। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड नंबर पे आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स इन सब में देखा जाएगा। हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि बेटा यहां भी शेयरिंग किया जाएगा। शेयरिंग यहाँ पे जो होगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ यानी बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? एग्जांपल लेके देखते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हमने दिखा दिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल को अचीव कर लेगा। ये इसी तरह ये वाला नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई गई क्योंकि कार्बन जो कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन के बारे में, और भी सारी चीजें जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और बच्चों अगर कमेंट में कोई भी टॉपिक अगर आपको और इजी तरीके से डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करो। धन्यवाद।